तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो आज हम देखने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस को। ये जो वीडियो हमारा ये दूसरा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। हाइपरबोलिक फंक्शंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक वीडियो और आएगा, एक या दो वीडियो, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, कोई फंक्शन यदि दे दिया जाए एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने बोले तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स। एक बार यदि और डिफ्रेंशिएशन करें तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखिए, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन और इसे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। इसे हम दर्शा सकते हैं ऐसे भी, यदि इसे हम y मान लें तो इसे y1, इसे y2, या फिर इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसे तो y होगा, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डी स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो ये सब इसका नोटेशन है। इसे दर्शाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं वो सब है। तो इस चैप्टर को आइए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर को देखने के पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यदि वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो ठीक है, और यदि याद नहीं है तो उसे आप उतार लीजिए। इस चैप्टर में उन फॉर्मूलों की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नोटेशंस को, जैसे कि यदि एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह दर्शा सकते हैं। तो देखिए, यदि फंक्शन हमारा एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, यदि इसका हम एफ एक्स दे दिया साइन एक्स, यदि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें दर्शाना है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिए हम उसका, तो उसे हम दर्शाएंगे कैसे। यदि एक बार इसका डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाए, इसे y मान लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसे हम क्या दर्शा सकते हैं, इसे हम ऐसे दर्शा सकते हैं y1, या फिर y के ऊपर में 1, या फिर dy, या फिर इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यदि हम दो बार डिफ्रेंशिएट करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम y2 से दर्शा सकते हैं, या फिर y डबल डैश, या फिर डी स्क्वायर वाई, या फिर एफ डबल डैश एक्स। ये तीन बार डिफ्रेंशिएशन करें तो ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे कुछ नोटेशंस है जिससे हम यूज करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं, इसे, या फिर कोई भी पांच में से एक यूज कर सकते हैं। तो अभी हम निकालेंगे एक्स टू द पावर एन का nth टर्म तक डिफ्रेंशिएशन। तो उसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं डिटेल में। तो आइए निकालते हैं हम, यदि x टू द पावर n है तो इसका nth टर्म तक डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन द एबव इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट द एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगेन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार और करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये आएगा। एक बार और करेंगे तो d3y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टू एक्स टू द पावर n माइनस 3। एक बार और करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस
4। इसी तरह nth टर्म तक यदि करें तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx टू द पावर n, तो क्या आ जाएगा? यदि nth टर्म तक करें तो ये आएगा, देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए लास्ट वाला टर्म क्या है? n माइनस 3, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार? देखिए इसे ऐसे, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो यही होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये भी तो सही है। इसे देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए लास्ट वाले टर्म में कुछ चेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1, ये लिख सकते हैं क्या? देखिए 3 में 1 घट जाएगा, आ जाएगा 2, तो n माइनस 2, ये लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 3, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट को बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं? n इंटू एन माइनस 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। देखिए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार इससे क्या लिख सकते हैं हम? n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n 4 माइनस 4 माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 4। अब देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, आगे बढ़ता जाएगा nth टर्म तक। और लास्ट वाले टर्म में देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, तो लास्ट वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? n माइनस, ये 4 यहाँ है और यहाँ भी 4, अर्थात यहाँ n है, तो यहाँ n माइनस 1। और क्या और लिख सकते हैं? देखिए x इसके ही अनुसार x को टू द पावर n माइनस, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 टर्म, 4 बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं। और इसे कितना बार किए? n बार, तो n माइनस n। अब देखिए क्या आ जाएगा? ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। आगे बढ़ाते जाएंगे तो n माइनस n, इसे हम ब्रैकेट हटा देते हैं, यहीं पे आसानी होगा। n में n घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये भी मिटेगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस। और x टू द पावर n माइनस n, अर्थात x टू द पावर 0, जिसे हम जो हो जाएगा हमारा 1। अब आगे इसे और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, आगे बढ़ाएंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो यही है हमारा। अब ये कैसे आया फैक्टोरियल n? तो देखिए फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, से बढ़ते जाएगा और लास्ट में 1 से, देखिए ये आ जाएगा लास्ट में n इंटू एन माइनस 1, ये आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n का अर्थात ये होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें निकालना है 4 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखते हैं हम? देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। इसे हम इसके अनुसार कैसे लिख सकते हैं? देखिए 4 इंटू 4 माइनस 1, देखिए यहाँ से मेल कीजिए, n के स्थान पे यहाँ n है तो 4 के स्थान पे यहाँ 4 है, इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तक पहुँचा, अर्थात ये क्या हो गया? 4 माइनस 3 बराबर ये 1 हो गया। तो कहाँ तक गया? देखिए 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 टू 1 तक आ गया। तो यही यहाँ भी 1 तक, तो इससे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं x टू द पावर n का nth डेरिवेटिव फैक्टोरियल n होगा।
तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू ये हमारा ये आ जाएगा। तो इसे आप उतार लीजिए। अब हम अगला देखेंगे, उसका x टू द पावर यदि m हो तो उसका nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो इसे आप उतार लीजिए। तो आइए अब निकालते हैं, यदि x टू द पावर m हो तो इसका nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो इसे भी उसी प्रकार हम निकालेंगे, सक्सेसिवली इसे हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे nth टर्म तक, तो हमारा आ जाएगा इसका nth डेरिवेटिव। तो आइए निकालते हैं और क्या। हाँ आज लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर m, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे सक्सेसफुली हमें डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1, उसी प्रकार जिस तरह हम पहले निकाले थे उसी प्रकार y2, इसे हम थोड़ा इधर करके लिखें क्या, नहीं छोड़ो हट जाएगा। हाँ y2 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2, y3 बराबर इसी प्रकार m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 3, y4 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 4। इसी तरह yn इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू इसका लास्ट टर्म क्या है, तो अंत से हमारा सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा। तो इसके अनुसार देखते हैं, इससे हम तो यही रहेगा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए m इंटू m माइनस 2 माइनस 1 ये लिख सकते हैं इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे m इंटू m माइनस 2 अर्थात दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो, और माइनस 1, देखिए यहाँ पर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार डिफ्रेंशिएट करें माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वही यहाँ लिखें। और इससे क्या लिख सकते हैं, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 3। इसी प्रकार इससे क्या लिख सकते हैं, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 4। देखिए सेकेंड लास्ट टर्म हमारा क्या है, ये है। और सेकेंड लास्ट टर्म को यदि गौर करें और y4 से हम कुछ मिलाने का प्रयास करें तो क्या होता है, देखिए m माइनस इसका पावर है m अर्थात m माइनस 4, ये 4 क्या दर्शा रहा है कि हम इसे 4 बार डिफ्रेंशिएट करें, और माइनस 1, तो ये आगे ब्रैकेट में, और यहाँ x टू द पावर m माइनस 4 बार डिफ्रेंशिएट करें इसलिए माइनस 4। तो इसी प्रकार इसका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए m तो वही है जो यहाँ पर भी था, इसका फोर्थ डेरिवेटिव के अनुसार m तो वही है 4, देखिए इसे 4 बार डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ 4 लिखाया, तो इसे n बार डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ n आ गया माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n। ये n क्या दर्शा रहा कि इसे हम कितना बार डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर भी उसी प्रकार इसे 4 बार डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ 4 आया, इसे 3 बार तो यहाँ 3 आया, इसी प्रकार यहाँ n बार तो यहाँ n आया। तो हम इससे आगे क्या लिख सकते हैं, तो इसे और आगे तो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो शायद यही है इसका आंसर, yn इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू nth अर्थात m माइनस n माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस n। तो इसका यही है nth डेरिवेटिव, एक्स टू द पावर m का nth डेरिवेटिव यही होगा। तो इसे आप भी उतार लीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे sin x का nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं,
और उसी प्रकार कुछ वीडियो में ऐसा ही चलेगा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो है जैसे x टू द पावर n, x टू द पावर m, log 1 प्लस एक्स, ax प्लस b, उस प्रकार के टर्म्स को n डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।